चलिए इसमें क्वेश्चन आते हैं। इसमें क्या था, मैथ्स और इकोनॉमिक्स ना। नंबर ऑफ स्टूडेंट 35 है, जिसका जो यूनियन होगा वो कितना होगा। अच्छा मैं सॉरी, इसमें स्टेटमेंट आपका लिखाना भूल गया था। इसमें लिखा था मतलब इफ इट इज गिवन दैट ईच स्टूडेंट हैज़ टेकन आइदर मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स, मतलब ये जितने भी बच्चे हैं क्लास में उनके पास या तो क्या है मैथमेटिक्स है या इकोनॉमिक्स है, मतलब कि आपको यूनियन दिया हुआ है। ठीक है, एक तो आ रहा है 7 और एक आ रहा है 18। ठीक है, तो क्लास में कुल बच्चे कितने हैं 35, और क्योंकि उसमें लिखा है कि आपके पास की क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनके पास या तो मैथमेटिक्स है या फिर इकोनॉमिक्स है, मतलब ये आपको यूनियन आपको मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स का कितना दिया है 35 दिया हुआ है। ठीक है, फिर मैथमेटिक्स वाले आपके कितने हैं 17 है। फिर मैथमेटिक्स नॉट इकोनॉमिक्स यानी M-E, यानी कि ओनली मैथमेटिक्स वाले कितने हैं आपके पास 10 है। सबसे फर्स्ट वाली पार्ट है, इसमें आपको क्या निकालना है, ये इनका इंटरसेक्शन निकालना है ना। ठीक है, तो इसके लिए आपके पास देखो एक फॉर्मूला होता है M-E का फॉर्मूला, ये आपको लिखाया होगा नंबर ऑफ मैथमेटिक्स में से नंबर ऑफ मैथमेटिक्स इंटरसेक्शन इकोनॉमिक्स। A माइनस जो B का फॉर्मूला था क्या था A माइनस A इंटरसेक्शन B, ये लिखाया था ना। ये आपका कितना है 17 सॉरी 10, ये 17 है और ये निकाला। तो ये माइनस का 7 आ गया, तो कितना आगे 7 आ गए। ठीक है, तो M इंटरसेक्शन E मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स का इंटरसेक्शन 7 आ गया। अब आपने क्या निकालना है N-E-M यानी ओनली इकोनॉमिक्स वाला। अब उसके लिए आपको वो दिए होने चाहिए ना इकोनॉमिक्स के, वो तो दिए नहीं है। ठीक है, देखिए एक तो फॉर्मूला आपके पास ये होता है N-E-N E इंटरसेक्शन M। E इंटरसेक्शन M तो दिया हुआ है लेकिन E नहीं दिया है। इसके अलावा भी मैंने अभी आपको एक को लिखाया था फॉर्मूला A माइनस B का, एक और आपको फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था N A यूनियन B में से, यानी कि E यूनियन M में से मैथमेटिक्स को माइनस कर देना। ये अभी लिखाया था ना पिछले वाले क्वेश्चन में। E यूनियन M आपका कितना है, आपका 35 है, और मैथमेटिक्स वाले कितने हैं 17, दोनों को माइनस कर देंगे तो 18 आ जाएगा ना। चलिए लिखिए, लिख लीजिए पहले। कॉलेज अवॉर्डेड 38 medals 38 medals in football, 15 medals in basketball, 38 medals in football, 15 in basketball, and 20 in cricket, and 20 in cricket. 20 in cricket. If these medals went to a total of if these medals went to a total of 58 men, if these medals went to a total of 58 men, and only 3 men got medals in all the 3 sports, and only 3 men got medals in all the 3 sports. Find how many received medals
in exactly find how many received medals in exactly two of the three sports. In exactly two of the three sports. टोटल कितने लोगों को दिए गए? 58, यानी आपने कुल 58 मेडल्स हो गए बांटे हैं ना, तो यानी कि तीनों का यूनियन आपके पास कितना है? 58, यानी कि फुटबॉल का, बास्केटबॉल का और क्रिकेट तीनों का नंबर ऑफ मेडल्स का यूनियन 58। फुटबॉल वाले कितने हैं? बास्केटबॉल वाले 15 और क्रिकेट वाले 20 ना। और ऐसे कितने हैं जिनको तीनों मिले? फुटबॉल भी, बास्केटबॉल भी और क्रिकेट वाले। ओनली 3 कोर्स ना। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है? एग्जैक्टली 2। ठीक है, ऐसे कितने लोग हैं जिनको सिर्फ 2 ही स्पोर्ट्स में मिले? तो या तो हो कि F इंटरसेक्शन बास्केटबॉल, ऐसे लोग जिनको आपका फुटबॉल में भी मिला और बास्केट, या फिर जिनको आपका बास्केटबॉल में भी मिला और क्रिकेट में भी, या फिर जिनको फुटबॉल में भी मिला और क्रिकेट में। इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स। अब इसका तो फॉर्मूला लिखा है ना मैंने आपको, अभी भी लिखा है ये वाला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 स्पोर्ट्स, है ना। तो उसको अगर हम एक बार वेन डायग्राम से देखें, ये रहा फुटबॉल वाला, ये रहा बास्केटबॉल वाला, ये रहा क्रिकेट वाला। फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए? ये वाला चाहिए, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल का ये इंटरसेक्शन। और क्या चाहिए आपको? फुटबॉल एंड ये आपका क्रिकेट का इंटरसेक्शन। और क्या चाहिए आपको? क्रिकेट एंड बास्केटबॉल का इंटरसेक्शन, ये चाहिए ना आपको। अब दिक्कत ये है कि फुटबॉल, और जब आप ये फुटबॉल और ये आप इसका इंटरसेक्शन निकालेंगे, बास्केटबॉल का इंटरसेक्शन निकालेंगे, तो उसमें आपका तीनों का इंटरसेक्शन भी आ जा रहा है। यानी कि जब आप ये निकालेंगे F इंटरसेक्शन B, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पूरे में से इसको माइनस करना पड़ेगा, है ना। तो हम क्या लिखेंगे इसको? अगर मुझे लिखना है ओनली F एंड B, ओनली आपका फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, तो पूरा जो F इंटरसेक्शन B है उसमें से तीनों के इंटरसेक्शन को माइनस करना पड़ेगा, है ना। फिर अगर आपको निकालना है ओनली बास्केटबॉल एंड ये क्रिकेट, ये वाला, तो आपको क्या करना पड़ेगा? बास्केटबॉल और जो क्रिकेट का आपको इंटरसेक्शन है उसमें से तीनों के इंटरसेक्शन को माइनस करना पड़ेगा। ये वाला पार्ट आपको तीनों में से क्या करना है? माइनस करना है ना। अच्छा, मैं यहाँ पर ओनली लगाना भूल गया। हाँ, ओनली फुटबॉल एंड बास्केटबॉल, ओनली बास्केटबॉल एंड क्रिकेट, ओनली फुटबॉल एंड। और आपको अगर ओनली क्या निकालना है? फुटबॉल एंड क्रिकेट, यानी कि ये वाला, तो आपको क्या करना पड़ेगा? फुटबॉल और ये क्रिकेट का ये है, इसमें से आपको तीनों को इसको ये करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब आपको ये चाहिए ना, तो आपको इनको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने से कितना आ रहा है? F इंटरसेक्शन B प्लस B इंटरसेक्शन B प्लस F इंटरसेक्शन C माइनस ये तीनों को तीनों एक ही तो हैं, प्राइस ऑफ N F इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास सिर्फ इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी और इसकी वैल्यू नहीं दी हुई है। ये वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। इसको लिख लेंगे इक्वेशन 1, इसका यूज हम आखिरी में करेंगे जब हमारे पास इसकी और इसकी वैल्यू आ चुकी होगी। ठीक है, हाँ हाँ उसको हाँ वो भी मान लिया। ठीक है, पर ये वैल्यू आएगी कहाँ से?
पहले वाले फॉर्मूले से, NA यूनियन B यूनियन C के फॉर्मूले से, जो आपको लिखाया था मैंने, है ना? नहीं यार ये वो वाला कौन सा? सिंपल वाला। ये तो अभी हमने पूरा वेन डायग्राम से किया ही नहीं है, ये तो वेन डायग्राम से निकाल दिया मैंने। अब जो इसका पहला वाला पार्ट निकाला वो फॉर्मूले से निकाल रहा हूँ मैं, है ना? अब देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है आपके पास क्या होता है, अभी इसको एक बार ये उससे दिखाऊंगा, पूरे वेन डायग्राम से दिखाऊंगा, ठीक है? इसका फॉर्मूला क्या होता है, प्लस आता है ना, प्लस के बाद क्या आता है, एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। तो चलिए ये तो 58 दिया हुआ है, फुटबॉलर 38, बास्केट 15, विकेट 20, ये आपको निकालना है। और ये आपको 3 दिया हुआ है, ठीक है? तो इनको यहाँ ले आते हैं, ये जो माइनस माइनस वाले इनको यहाँ ले आते हैं, प्लस के हो जाएंगे। $38 + 15 + 20 + 3 और ये माइनस का 58 ना, तो 38 + 20 ये आपका 58, 58 माइनस 58 0। इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 18 आ गई ना इसकी वैल्यू। तो सही तो चाहिए था हमको, अब ये वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, ठीक है? रखिए जरा ये वैल्यू यहाँ से, देंगे इक्वेशन 1 में क्या था, ओनली एफ एन बी और ओनली बी एन सी और ओनली एफ एन सी। इसके लिए क्या था, एन एफ इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन एफ इंटरसेक्शन सी माइनस साइज ऑफ एन एफ इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन। तो ये जो तीनों का सम तो आपको 18 आया था ना, ये प्लस 18 माइनस साइज ऑफ, और ये आपका तीनों का इंटरसेक्शन 3 है, ये आपका 9 आ गया, ठीक है? कीजिएगा याला।